नमस्कार। सभी आदरणीयों, सभी सम्मानियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी छात्र छात्राओं, मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए कहानी आज फिर लेकर के आता हूं। देखिए, किसी शहर में कोई जौहरी रहते थे। बहुत धनाढ्य थे, बहुत अमीर थे। वे जौहरी दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। और उनमें से छोटा भाई, हालांकि व्यापार बहुत अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश बीमार हो जाता है। बीमार इतना हुआ कि जितना भर भी कमाया हुआ था वो सभी खो बैठे। लेकिन देखिए, व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान व्यक्ति को अभिमानी ना बना दे। उनके अंदर कुछ स्वाभिमान अभिमान का रूप ले चुका था। संकट का समय था और संकट की स्थिति में अपने बड़े भाई से सहायता मांगना उनको अच्छा नहीं लगा। अंततः जौहरी मृत्यु को प्राप्त होते और यही गुण कहूं या दोष कहूं उनके बच्चों में भी था। स्थिति ये गुजरी कि बहुत ज्यादा गरीबी का शिकार हो। इतनी गरीबी का शिकार हो गए कि रोटियों के लिए भी संकट पैदा हो गया। घर में एक हीरे का हार रखा हुआ था। अब जौहरी का जो लड़का था, उस लड़के को जौहरी की वाइफ ने अर्थात उस लड़के की मां ने वो रखा हुआ हार दिया। बोले कि बेटा इसे बेका। अब उस हार को वो लेकर के, क्योंकि उस शहर में और दूसरा कोई जौहरी नहीं था, जौहरी उसके ताऊजी थे, और उनकी दुकान पर वो हार लेकर के गया। बोले ताऊजी, मुझे ये हार बेचना है। जौहरी ने हार देखा। बोले कि बेटा ये हार तो बहुत कीमती है और अभी हीरे के रेट डाउन है, आप कुछ दिन के बाद आना। और आना क्या, इस हार को आप घर में रखिए, जब उचित समय आएगा हार को बेचने का मैं आपको बता दूंगा। आप कल मेरे पास आइए, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं तो कई दिन से सोच रहा था कि आप मेरा थोड़ा सा हाथ बटा दें। समस्या क्या होती है मित्रों, कि ये ईगो हमसे किसी की सहायता नहीं लेने देता, और यदि कोई सहायता देता है तो ये ईगो उससे सहायता लेने भी नहीं देता। बड़ा जौहरी समझदार था, वास्तव में जौहरी था, और उसने ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता करनी है। क्या कहा कि बेटा मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, कल से आप मेरे पास आना। उसने जाकर के अपनी माता से बताया कि ताऊजी ने मुझे कल दुकान पर बुलाया है और कहा है कि बेटा इस हार को कभी फिर बेचना, ये हार बहुत कीमती है और इस हार को बेचने का अभी समय नहीं है। और माता ने अनुमति दे दी। अगले दिन से वो जौहरी का लड़का अपने ताऊजी की दुकान पर जाने लगा और जाकर के अपने ताऊजी के कारोबार में हाथ बटाने लगा। बड़े जौहरी ने उसे नौकर समझकर नहीं, अपने भाई का लड़का समझ करके उसे एक निश्चित
परसेंटेज जितने नित्य सेल होती थी उसमें से देनी शुरू कर दी, उसे एक साझेदार के रूप में। धीरे धीरे जौहरी का लड़का काम सीखता गया, काम में एक्सपर्ट हो गया, पैसा कमा लिया, क्योंकि वहां से उसे कोई दान दक्षिणा नहीं मिलती थी, एक हिस्सेदारी मिलती थी। जब बड़े जौहरी को लगा कि हाँ इस लड़के ने काफी कुछ सीख लिया है, तब एक दिन बोले कि बेटा मार्केट में अब हीरे की अच्छी कीमत है, आप उस हार को ले आओ, अब उसे निकालने का समय आ गया है। जौहरी का लड़का अगले दिन उस हार को लेकर के जब दुकान पर गया तो दुकान पर मशीनें थी उस हीरे को जांच करने की, और उसने जब हीरे को जांच की कसौटी पर रखा तो उसने पाया कि वो हीरों का हार, वो हीरे नकली थे। उसकी आंख खुल गई। बोले ताऊ जी आपने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया कि हीरो का हार नकली है? बोला कि बेटा यदि मैं उस दिन आपको बता देता कि हीरो का हार नकली है तो आपको ऐसा लगता कि ताऊ जी ने मुझे लूट लिया, मेरे असली हीरो के हार को बदल दिया। वो हीरो का हार नकली था और उन्होंने यदि उस समय उसके हीरो के हार को नकली बता दिया होता तो उसकी हिम्मत टूट गई होती। आज वो कितना प्रसन्न हुआ, आज उसको अपने ताऊजी का एहसास हुआ कि ताऊजी तेरे कितने अपने हैं। मित्रों ये कहानी को मैं इसीलिए लेकर के आया हूं क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली पर तेल और घी के दिए, मोमबत्तियां या घर को उजाला करने से उजाला नहीं होता, उजाला तो दिलों में भरने से होता है। उजाला भरना है तो भावनाओं का उजाला पैदा करिए, दिल की उमंग का उजाला पैदा करिए, किसी में उत्साह का उजाला पैदा करिए। ये जो दिए हम जलाएंगे ये तो चंद समय के लिए प्रकाश देंगे, लेकिन जो दिलों में दिए हम जला देंगे वो हमेशा हमेशा के लिए प्रकाश देते रहेंगे। मित्रों मेरे साथियों यही एक कहानी थी। आप इससे क्या समझते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आपको एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।